हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सैयद मोहम्मद रजा। पहल सेवा समिति की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहे थे, आज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कल की वीडियो आप लोग के पास पहुंची होगी, वहां पे मैं यूनिट 4 तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 5। यूनिट 5 में जो चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 है। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। तो इसमें जो है बच्चे बहुत परेशान ये होते हैं कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बहुत टफ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये कैसे पढ़ा जाएगा। इसमें इतने फार्मूला है ना, साइन 90 कॉस 90 साइन 45, और ये सारे वैल्यू कैसे याद होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब कैसे क्या होगा। खैर आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि 2020-2021 में कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज बताऊंगा और बहुत ईजी वे में हो जाएगा। आप लोगों को परेशान की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए इसमें कौन सी टॉपिक को रिमूव किया गया है, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपसे बताया था, पहले आप लोग एक जो है हेडिंग डाल दीजिएगा, टॉपिक रिमूव। टॉपिक कौन से रिमूव किए गए हैं? मोटिवेट द रेशियो विच एयर, the ratio whichever are defined zero and 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ये जो है, और एक्सरसाइज में लिख दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग को बताता हूं एक्सरसाइज कौन सी रिमूव की गई है। एक्सरसाइज रिमूव पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें जो टॉपिक को रिमूव किया गया है, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसको रिमूव किया गया है। साइन 0 ये कैसे होता है, साइन 90 ये कैसे होता है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस को जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है। और एक्सरसाइज कौन सी रिमूव की गई है? पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इट मीन्स दैट एक्सरसाइज 8.2 का कुछ पार्ट्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आता हूं आप लोग का, ये तो मेरे ख्याल से चैप्टर 8 है आपका, ये चैप्टर 8। तो 8.1 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इस वाले में देखिएगा आप लोग जरा, अब देखिए कौन सी टॉपिक को रिमूव किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिमूव कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं समझ रहे हैं? इसमें एक्सरसाइज में मैं लिख देता, इसके बाद मैं बताता हूँ कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है। एक्सरसाइज जो रिमूव हो रही है आप लोग की, वो रिमूव होगी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4। पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 8.4 एंड एक्सरसाइज 8.3 भी। एक्सरसाइज 8.3 आल्सो। देखिए, ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये चीज लाइक दैट दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो टॉपिक है ये इसको रिमूव कर दिया गया। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 8.4 8.3 में है, इसको रिमूव किया गया है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा
चलिए ये सब जब मैं इस चैप्टर में आऊंगा तो उसको बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे आई है, ये फार्मूला है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस पे, जो कि बच्चे इससे बहुत घबराते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है, ये भी जस्ट लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको रियल लाइफ से आप जोड़िए। ये कैसे कैसे, इसमें क्या है, ये है कि एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से कोई चीज ऊपर की ओर देखी है तो वो एलिवेशन है। तो इसमें जैसे मैंने ये कहा कि एक टावर है और टावर के ऊपर जो है एक पिकॉक बैठा हुआ है या पिजन बैठी हुई है, ये सारी चीजें बैठी और मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ तो कितने डिग्री एंगल्स बनेगी, ये सारी चीजें जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए क्या चीज चेंज किया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें देखिए, ये देख के आप लोग बहुत शॉक हो जाएंगे, ये क्या हो गया, टॉपिक रिमूव एंड एक्सरसाइज रिमूव। देखिए इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इस चैप्टर से, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये आते हैं या कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ दिया जाते हैं। तो इसलिए ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक 2 नंबर में पूछ लेता है, एक 4 नंबर में पूछ लेता है, 6 नंबर होता है, या फिर कभी कभी 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना आप लोग के लिए बहुत अनिवार्य है, नेसेसरी है। ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, टॉपिक कोई रिमूव नहीं किया, इसमें कोई टॉपिक सही नहीं, बस यही है आपका एलिवेशन और डिप्रेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ लेंगे तो सब कुछ आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसमें जब टॉपिक रिमूव नहीं है तो जाहिर सी बात है एक ही एक्सरसाइज, इसमें कुछ रिमूव नहीं किया गया है। चलिए अब मैं आता हूं यूनिट 6। यूनिट 6 मेंसुरेशन। ये सब तो आप लोग पढ़ते होंगे, क्लास 7, 8, 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कौन सा चैप्टर होता है भाई, कोई बताएगा इसमें? मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, जैसे एक वॉल है, इस वॉल पे आपको टाइल्स लगाना हो तो कितनी टाइल्स आएगी, या आपको एक रूम बनाना हो, 10 बाय 10 के रूम बनाना हो, उसमें दरवाजा लगा हुआ है, जंगला लगा हुआ है, ये सारी चीज को निकाल के प्लास्टर करवाना हो, कॉस्ट प्राइस आपको लेबर चार्ज देना हो, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, ये सारी चीजें मेंसुरेशन में आएगा। मेंसुरेशन जब पढ़ाया जाएगा तो उसको बताया जाएगा वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, इसमें जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिलेंडर पढ़े होंगे, इसके बाद कोन पढ़े होंगे, क्यूब पढ़े होंगे, उसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें मेंसुरेशन में आती है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है ये चीज देख लिया जाता है। टॉपिक रिमूव, इसमें जो टॉपिक रिमूव की गई है प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन टू सर्कल एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक्सरसाइज जो रिमूव हुई है, एक्सरसाइज रिमूव, इसमें कौन सी एक्सरसाइज, पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2, 12.2, इसमें इस चीज को रिमूव किया गया है। सर्कल एंगल जो 120 वाला डिग्री जो आप पढ़े होंगे, इसमें जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े उसको पढ़ाया जाएगा। इस चीज को रिमूव किया गया है। और एक्सरसाइज जो रिमूव हुआ है पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2, इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है इसको रिमूव किया गया है मेंसुरेशन में।
इसके बाद आपका जो है मेंसुरेशन में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, इसमें कौन कौन सी चीज को रिमूव किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे जब मेंसुरेशन में आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसमें आप पढ़ेंगे क्यूबाइड, कोन और फ्रस्ट्रम एक चीज होता है, और कोन पढ़े होंगे, और आपका जो क्यूब होगा, ये सारी चीजें जो है इसमें से एक टॉपिक को रिमूव किया गया है। वो टॉपिक कौन सी है देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कौन सी टॉपिक को रिमूव किया गया है ये देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज कौन सी रिमूव की गई है, एक्सरसाइज कौन सी रिमूव की गई है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, फ्रस्ट्रम, ये जो फ्रस्ट्रम वाला जो क्वेश्चन होगा, फ्रस्ट्रम क्या होता है पता है आप लोग को। जैसे एक आप ले लीजिए बकेट, जो बाल्टी होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे फ्रस्ट्रम वाले, इसको रिमूव कर दिया गया है। और एक्सरसाइज जो है इसमें 13.4, एक्सरसाइज 13.4 को रिमूव किया गया है। तो एक्सरसाइज 13.4 ये पूरा रिमूव है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है। एक्सरसाइज 13.4 को रिमूव कर दिया गया है। और फ्रस्ट्रम टाइप के जो क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, पूरा लिख लीजिए आप लोग, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, ये जो क्वेश्चन, ये इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं इसको रिमूव किया गया है। और एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4 में ये फ्रस्ट्रम ही के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। तो ये यूनिट 6 तो कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 7 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 7 जो आपका है ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं बच्चों, कुछ बच्चे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, कुछ स्टैटिक्स बोलते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इसमें कौन सी टॉपिक को रिमूव किया गया है और कौन सी एक्सरसाइज। तो मैं लिखता हूं टॉपिक रिमूव। देखिए इसमें जो है आप पढ़े होंगे स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड। अब मीन निकालने में 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड। आप लोग को ये भी पता होगा, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है, और एक होता है आपका एज्यूम मीन मेथड। तो इस 3 मेथड में से एक मेथड को रिमूव कर दिया गया है। तो अब कौन सा रिमूव किया गया है देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, फॉर फाइंडिंग मीन। मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, आप लोगों को बताया गया था, डायरेक्ट मेथड, और एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। और कौन सी एक्सरसाइज इसमें है, तो एक्सरसाइज अगर आप RS अग्रवाल में जाएंगे तो 3 एक्सरसाइज मिलेगी। तो स्टेप डेविएशन मेथड के जितने क्वेश्चंस हैं इसको रिमूव कर दिया गया। आपको मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीन भी पढ़ना है, लेकिन मीन निकालने के 3 मेथड है, इसमें से ये वाला मेथड स्टेप डेविएशन मेथड यही रिमूव किया गया। और बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। अब देखिए इसमें एक चीज और है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ओगिव, कुछ लोग ओजाई बोलते हैं। तो इसमें जो है आप लोग को एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको ओगिव बनाना पड़ेगा। तो वो ओगिव वाला जो कैंसिल, ये चीज है ओगिव बनाने वाला, इसको कैंसिल कर दिया गया है।
ये आपके 2020-2021 वाले सिलेबस में नहीं है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, होगी वाला। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज कौन सी रिमूव की गई है, 14.3 और 14.4। एक्सरसाइज रिमूव पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 14.3 एंड 14.4। तो इसमें देखिए स्टेप डेविएशन मेथड और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वाला जो ओगी वाला क्वेश्चन आएगा वो एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 में जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसको रिमूव कर दिया गया है। इस साल जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये आपके सिलेबस में सिर्फ 2020-2021 वाला जो सिलेबस इस साल का कोरोना की वजह से जो डिडक्ट किया गया है, इसमें से ये सारी चीज को रिमूव कर दिया गया है। और जो पढ़ लिए ये मत पछताएंगे कि यार मैं तो बिला वजह का पढ़ लिया हूँ। आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छा किए। जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे और नीट की तैयारी करेंगे, JEE की तैयारी करेंगे, JEE की और मेंस की जब तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज पूछी जाएगी। तब आप कहेंगे वाकई मैंने पढ़ के बहुत अच्छा किया। और जो नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल अभी एग्जाम की तैयारी करें, इसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो ये सारी चीज को पढ़ लेंगे। ये आपके फायदे की चीज है। बहरहाल चलिए इसके बाद आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, नो चेंजेस। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये समझिए फ्री के मार्क्स आपको देके जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी को कुछ भी नहीं है। उसमें डाइस वाला कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और आपका जो है एक चेस वाला क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। तो वो सब क्वेश्चन बहुत इजी है, वो सब आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपका ये यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गया। कल के वीडियोस में मैं आप लोग को चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा कि चैप्टर 1 में कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें तो बता दी गई है। यूनिट 1 to 7 में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और रियल नंबर जो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, कल मैं रियल नंबर को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।